तो हेलो गाइस। तो हम निकल चुके थे जाने से मतलब चेकअप पे। कितने बजे निकल चुके थे हम यहाँ से तो बुला लिया था हमने। तो आज बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग आज स्कूटी में नहीं गए। तो हम घर से निकल कर ऑटो पकड़ के लाल में जा रहे थे। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरा मौसम ऐसा पूरा धुंधला हो रखा है। बारिश से इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा हो रहा है ना, सफ़ेद हो रहा है, बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा है। पानी भी भर चुका था रोडों में, देख सकते हैं। ये देखिए, मैं जितना हो रहा उतना दिखा रही हूँ आपको रोडों में। तो उसके हम पहुँच गए लाल का देखो मार्केट। ये देखिए, मतलब लोग बहुत कम थे यहाँ, दुकानें भी कम ही खुली थी क्योंकि बारिश की वजह से सुबह का टाइम भी था, उसी भी 9 बज रहे थे अभी। तो तेल कोई आता नहीं है। तो अभी सासू माँ उतर रहे थे, तब तक मैं इधर को वीडियो दिखाती हूँ आपको। तो ये आगे को देखो, पूरा फाटक के आगे भी इतना पूरा पानी भर रखा है इधर को साइड में। तो उसके बाद हमको यहाँ पर से ऑटो मिल गया था, भैया खड़े थे। तो इसी भी हम क्या करते, भीग रहे थे हम, फटाफट से बैठ गए ऑटो में। तो सवारी का वेट कर रहे थे हम। तो तब तक सवारी भी आ चुकी थी यहाँ पर, पूरा भर गए थे। कोई गोदी में, कोई ऐसे कोई के बैठे थे आगे पीछे। तो उसके बाद भैया ने ऑटो स्टार्ट कर दिया था, हम चले गए थे लाल पास से निकल गए थे हल्द्वानी के लिए। तो देखो भाई, जितना आगे आगे वो जा रहे थे ना, उतना ही कसम से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, उतना तेज़ तेज़ आ रही थी, छींटे सीधे मुँह में लग रहा था पानी। कोई तो गाड़ी वाले ऐसे उड़ा के जाते हैं पानी से, बिल्कुल मुँह मारते, छींटे मारते हुए स्पीड में। कोई होता है ना बेवकूफ़ जैसे, गाड़ी वाले इतना तेज़ ले आते चला के भगाते हुए, देखते नहीं कि। तो उसके भाई देखो इतनी हेलो भागे मेरे साथ। अरे यहाँ सवारी बैठी, बुलाओ तो। भाई देखो हल्द्वानी बारिश। पन्नी पहन लो ना। ऐसे लाइए पन्नी, ऐसे डाल देंगे पहन। अरे तो यहाँ से बैठो, इधर से बारिश हो रही है। हमको भी। तो उसके यहाँ फटाफट से आए बैठ के। तो ये देखो, बाहर भी इतना पानी बह रहा था रोड में। सुसरा तिवाड़ी के बाहर पहुंच गए थे हम, उनके गेट पे, हॉस्पिटल के। तो पूरा पानी से रास्ते में ऐसा तैर रहा था, बिल्कुल ही पानी पूरा ऐसा उड़ता ना। कसम से इतनी बारिश उड़ती है, आज पहली बार इतनी बारिश देखी मैंने तो। बिल्कुल रुकने का नाम था। ठंडे से हम तो कब कवा थे, मर गए थे ठंडे से। तो उसके हमें चले गए थे अंदर को। तो भाई मैंने तो दिखाते सासू माँ को रिपोर्ट खून जांच कराने के लिए दे दी थी। तो रिपोर्ट बोल रहे थे मुझे कल आएगी। तो उसके बाद मैं अंदर का तो दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं ज़्यादा पूरा भीग चुकी थी। तो मेरे हाथ में फ़ोन और छाता वाता बैग वैग और पर्ची वगैरह थे खून जाँचे। तो मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पाई। तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी मैं सुसरी तिवारी का। तो वैसे भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो इसलिए फ़ोन ज़्यादा वहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद हम घर को आ गए थे बैठते हुए। तो ये देखो, हम ऐसे बैठे थे ऑटो पे और इसके बाद हम सीधे उतर गए थे लाल कुआं। फटाफट आए हम लाल कुआं। यहाँ पर देखा तो सीधे फाटक लगा था, ट्रेन जा रही थी यहाँ से। तो इतना बारिश हो रही ना, मैं कसम से कब घर पहुँची हो रही। तो उसके बाद सासू माँ को लग गई थी भूख। तो वो बैठ गए थे, उनने ऑर्डर दे दिया था हमने पहले ही, छोले समोसे दिया था उनने। तो मैं तो खाती नहीं हूँ, मेरे को तो वहीं गैस आती है, मेरे सर दर्द आती है। तो मैंने तो नहीं खाया, तो उनने छोले समोसे खाए। तो खा रहे थे, मैंने कहा चलो तुम खा लो। उसके बाद मैंने अपने को रसमलाई मंगाई थी क्योंकि सिंपल सा मैंने मंगा लिया था रसमलाई का ठंडा पीस। और सासू माँ ने मंगाए थे अपने छोले समोसे। तो वो खा रहे छोले समोसे। तो मैं उनको देखी थी, मेरे को भी खाने का मन कर रहा था। क्या कह सकती, मजबूरी है, लेकिन खा नहीं पाऊँगी। तो उनने खा लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, उनको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा था। तो कह रहे थे पी लेती हूँ, मैंने कहा पी लो भाई, जो खाना है खाओ। तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, जिसका जो मन कर रहा है, अपनी अपनी इच्छा होती है खाने की। तो मैंने तो अपने लिए मंगाई थी रसमलाई। तो उसके हमने खाया, उसके हम घर के लिए भी ले गए समोसे वगैरह। फिर हम आ गए थे घर पे। तो देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है अभी, हल्की फुल्की बारिश थोड़ी अभी कम हो गई थी, हो ही रही थी रिमझिम में, बरसात हो रही थी। और घर पहुँचती थोड़ा बहुत अभी शांति हुई, बारिश रुक गई थी।
उसके बाद तो हम हेलो आगे थे अपने गाइस, घर। तो और मैं ये बैठे वीडियो अभी इसलिए बना रही हूँ, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं गई तो थी, वही हम पहुंच चुके पता ही है हैं आपको, मैं घर। आज कहाँ गई थी, हल्द्वानी गई थी सुसर दिवाड़ी। तो मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। सुसर दिवाड़ी गई थी मैं सरकारी अस्पताल पे। तो मैंने वहाँ चलो पर्ची वर्ची काट ली थी, उसके बाद बिलिंग कर ली थी मैंने, बिलिंग भी करनी ज़रूरी थी। तो उसके बाद ही रिपोर्ट टेस्ट वेस्ट करते हैं बिलिंग करने के बाद। तो मैंने बिलिंग करा ली थी, टेस्ट फॉर्म वॉर्म भर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने दवाई की पर्ची बनाई। और तो जैसे मैं दवाई की पर्ची मेरी बनाई, तो मैंने पूछा दवाई अंदर से मिलेगी बाहर से। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला ये सारी दवाई तुमको अंदर से मिलेगी, तुम ले आओ, तुमको अंदर से सारी दवाई मिल जाएगी सरकारी। तो मैं जैसे ही दवाई लेने गई बाहर सरकारी में, तो वहाँ जैसे गई, मैंने पर्चा दिखाया, तो मैंने कहा 2 ही दवाई दी है, बाकी की बोला कहाँ, मैंने कहा कब मिलेगी, बोला। तो उनने क्या बोला कि आपके लिए ये 2 ही, मतलब यहाँ 2 ही दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो बाकी नहीं है। तो आपको अब और दूसरे काउंटर से लेने की, बाहर से अपने ख़रीदनी पड़ेगी आपको खुद से। तो मैंने कहा अब जब दवाई सारी यहाँ से, सर ने बोला कि अंदर से सारी दवाई मिलेगी, तो मेरा फ़ायदा क्या है सरकारी में आने का, लेने का। तो मैंने कहा आपको वो पहले ही रखनी चाहिए थी ना दवाई की, जैसे ख़त्म हो रही है तो आपने वहाँ पर सारी सुविधा पहले से देखनी चाहिए, क्या ख़त्म है क्या नहीं हुआ है। तो हम लोग मतलब मरीज़ इंसान मैंने कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा, है ना। चलो साथ में मरीज़ के तो अभी हम हैं, तो हम लोग भाग रहे, बेचारा जो मरीज़ है वो कहाँ कहाँ जाएगा बताओ अब। तो मेरी सीएम धामी से ये कहते निवेदन है कि आप हर चीज़ को देखिए भाई, जहाँ जहाँ मतलब हर चीज़ की कमी है तो वहाँ पर देखिए कहाँ पर कमी है कहाँ पर नहीं है। तो ये जो आप सरकारी काम कर रहे हैं उसमें हमको फ़ायदा ही क्या हो रहा है, जब हमें हर चीज़ मतलब उपलब्ध नहीं हो रही, तो किस चीज़ का सरकारी अस्पताल है वो। तो आप लोग ही बताइए कि मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ। जब मरीज को अंदर से सारी सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल रही है सुविधा जो होनी चाहिए, ठीक है। तो हर कोई बेचारा, कोई इधर कोई इधर, कोई छोटे छोटे बच्चे लाए हैं उनके साथ भाग रहे, कोई इधर और कोई उधर। उनका काम क्या है, जाना तो हमको है ना। उनका काम है बस ये कि यहाँ कर दो वहाँ कर दो, ये करना है वो करना है। तो वही जानना लेके परेशानी है, हमको दिक्कत है, यहाँ भगा दे रहे कभी वहाँ भगा दे रहे, फिर कभी करे आज नहीं होगा वो नहीं होगा। तो उसके बाद दवाई भी लेने जाओ तो दवाइयाँ भी नहीं मिल रही वहाँ पूरी ढंग से, तो बोल रहे ख़त्म हो चुकी है, फिर अपना खुद ही लाओ खरीद के, ठीक है, पैसों से। तो एक वीडियो मेरे सामने कुछ ऐसे आई है, बेचारी एक लेडीज है इतना रो रही है बेचारी, तो उसको तक भाई अपनी कमाई मेहनत की सैलरी तक नहीं दी जा रही है, तो हम लोगों को तो कहाँ से भी दिया जाएगा, ठीक है। सरकारी सुविधा कहाँ से मिलेगी हमको जब वो बेचारों को खुद की सैलरी मिलती है। तो आपको दिखाती हूँ मैं वीडियो में, तो आप ये देखिए वीडियो, बेचारी कैसे रो रही है, आगे दिखाती हूँ आपको। मैं अपनी सीएम धामी सर से कि सर आपके होते हुए आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। 6 महीना लग गया, 5 महीने पूरे हो गए, हमें सैलरी नहीं मिली है। मकान मालिकों ने हमारा सामान बाहर फेंक दिया, बच्चे हमारे रोड में आ गए हैं, हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए। सर हमारे घर में आटा चावल की ऐसी किल्लत हो गई है कि हम खाएं तो क्या खाएं। बच्चे रोज पूछते हैं हमें, आज नुमाइश लग रही इतनी बड़ी, बच्चों कहते हैं कि नुमाइश ले जाओ, कैसे ले जाए सर, हमारे पास 30 रुपए अंदर घुसने को भी नहीं है बच्चों को दिखाने के लिए। कितनी बड़ी विडम्बना है हमारे देश की, हमारे लिए धिक्कार है इस उत्तराखंड में रहने का। मैं तो अपने सीएम धामी से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के नागरिक होकर हम उत्तराखंड में ही भीख मांग रहे हैं अपनी सरकार से। आप भावनात्मक ना हो, जज्बाती ना हो, रोए भी ना आप सर आंसू में देख सकता हूँ। रोना किसको नहीं आएगा सर, ये बताइए। तो जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो अभी जो मैंने दिखाई थी आपको, बेचारी जो लेडीज़ थी तो बहुत परेशान थी। तो वैसे ही और भी लोग जैसे वो परेशान है, वो लेडीज़ थी, तो बाकी जनता भी वैसी परेशान है। जितने भी हमारा पब्लिक मतलब बहुत आते हैं बेचारे, कोई बुढ़े बाढ़े, कोई अकेले। चलो अभी तो हम आ रहे जवान लोग हैं तो मरीजों के साथ हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, ठीक है। जो बुढ़े बाढ़े हैं बेचारे, वो लोग उनके साथ कौन है, ठीक है। तो वो लोग कहाँ भागेंगे, वहाँ अगर सरकारी में जाओ, तुम जाओ कुछ एक चीज़ टेस्ट वगैरह कराएंगे तो उसके लिए 10 बार भगाते हैं। कभी कहेंगे यहाँ जाओ, कभी कहेंगे वहाँ जाओ, तो कहेंगे रिपोर्ट कल आएगी, तो फिर उसका जाएंगे तो कहेंगे अभी नहीं बनी तो बनी, परसों आएगी रिपोर्ट। फिर इसके दवाई लिखाएंगे, दवाई लेने जाएंगे तो दवाई के लिए बोलेंगे तुम्हारी दवाई सारी अंदर से मिलेगी सरकारी,
तुमको लेने की ज़रूरत नहीं बाहर से, सारी फ्री में अंदर से मिलेगी, ठीक है। तो जैसे दवाई लेने जाऊँ, दवाई पे वहाँ काउंटर में पहुँचे तो एक दवाई मिल रही वहाँ पर, बाकी बोले कि बाहर से लो तुम, अपना तुमको लेना पड़ेगा, खुद खरीदना पड़ेगा, और बाकी यहाँ दवाइयाँ है नहीं, ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे सरकार से यही गुजारिश है, सीएम धामी जी से, तो यही मतलब ये हमको ही सुविधा मिलती है, बताओ आप, ठीक है। तो हमें इतनी सुविधा उपलब्ध हो रही है कि हमको खुद ही अपनी दवाई अपनी खरीदनी पड़ रही है। जब तो सरकारी अस्पताल में जाने का मतलब ही क्या है हमारा, जब हमको खुद दवाई अपनी पैसे से खरीदनी पड़ रही है, पर्चे बना के दे रहे हैं अंदर से कि तुमको दवाई अंदर से मिलेगी, जब लेने जाओ तो वहाँ जाके बोल दे रहे हैं काउंटर पे कि दवाई नहीं है, यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग ले सकते हैं, अपनी दवाइयाँ खरीद सकते हैं, यहाँ भी आपको नहीं मिल सकती है, दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है। भाई ख़त्म हो चुकी है का मतलब क्या होता है, जब ख़त्म हो रही तो आप लोगों ने सुविधा पहले ही उपलब्ध करनी चाहिए ना, कि हम लोग ना थोड़ी ना देखेंगे, जब देखना आपका काम है तो आप लोग देखिए कब ख़त्म हो रही कब नहीं हो रही, तो आप ला के रखनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे यही माध्यम है वीडियो बनाने का कि हर किसी को मतलब सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। तो सरकारी अस्पताल में यही एक इंसान इसी कारण आस से आता है कि चलो वहाँ जाके कोई परेशानी नहीं होती, सब कुछ सामने मिल जाता है, और कहते हैं दवाई सरकारी ओर से मिल जाती है, तो ये मदद आती है थोड़ा। बाकी है ही क्या वहाँ, मतलब कोई दिक्कत, मतलब हर जगह तो भागना पड़ रहा है हमको, कभी यहाँ भगा दे कभी वहाँ भगा दे रहे हैं। तो मेरा यही माध्यम है, और बाकी कुछ मेरा कुछ उद्देश्य गलत नहीं है। तो मैं यही अनुरोध करूँगी कि हर एक नागरिक को, हर एक मरीज को जो भी जा रहा है वहाँ उनको परेशानी दिक्कत ना हो, उनको कहीं बाहर ना भागना पड़े, तो उनको वही सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, अंदर मिलनी चाहिए, ताकि उनको बाहर कहीं नहीं जाना पड़े। तो हाथ जोड़ के मेरा यही निवेदन है। तो बस यही अनुरोध है मेरा, बाकी मेरा वीडियो का कोई गलत माध्यम नहीं है। तो आज के लिए यही वीडियो काफ़ी है। तो आप लोग बताइएगा आगे मैंने गलत कहा सही कहा, कि सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके।